प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यीशु मसीह का जन्म एक लक्ष्य है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज ए गोल। जेनेसिस उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सृष्टि के आरंभ में पिता और पुत्र दोनों ही मौजूद थे। जो गॉड शब्द और यह परमेश्वर शब्द जो यहाँ आया है वो इलोहिम से लिया गया है। इलोहिम जो है वो प्लूरल है, यानी कि दो लोग। इसका मतलब जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तो पिता और पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी उस समय मौजूद थे और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 3 और 15 में जो है हम देखते हैं कि और तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही इस संसार में पाप हुआ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की घोषणा कर दी। यशाया उसके 7 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यीशु के जन्म से 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। हमें अपने लक्ष्य को पहचानना होगा। फिलिपियन 3 और उसके 14 पद में लिखा है कि निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जब लोग ओलंपिक में जाते हैं तो वहां हर इवेंट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ही इनाम मिलता है, मगर जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो जो भी उसके साथ चलेगा, जो भी उसके साथ जाएगा, उसके लिए इनाम है। सबके लिए इनाम है, अनंत जीवन है और स्वर्ग में एक स्थान है। पहली बात, यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि हमें नया जन्म मिल सके। यूहन्ना 3 और 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विजयी जीवन, धार्मिकता का जीवन, पवित्र जीवन, उद्धार का जीवन, जीवन बदलने वाला जीवन और तुरंत सुसमाचार का जो है हमारे जीवन में एक वरदान जो है हमारे जीवन में आ जाता है। दूसरी बात, वो नम्र था ताकि हम नम्र बने। मत्ती 5 और उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। याकूब उसके 1 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा हुआ है, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उसे वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। नम्रता को अपने जीवन में लाने के लिए मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जब हम नम्रता की बात करते हैं कि हम एक पेड़ को देखें, जब वो पेड़ सीधा खड़ा होता है मगर जब उसमें फल लगते हैं तो वो झुक जाता है। इसी प्रकार जब हम और आप आत्माओं को जीतते हैं तो वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हमको हमारे आ जाती हैं और हमने जितना लोगों को यीशु मसीह के लिए जीता है वो सब एक फल के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमको झुका देते हैं, यानी कि नम्रता का जीवन हमें मिल जाता है।
तीसरी बात जो है वो इसलिए पैदा हुआ कि हम भरोसे को अपने जीवन में ले लें। मत्ती 12 और उसके 21 में लिखा हुआ है, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। आनंद, छुटकारा, भोजन, आशीष, मार्गदर्शन, सुरक्षा। आप देखें कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एस्तर और दाऊद, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, चेलों ने भरोसा किया और उनको प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। उसको समर्पण करें, हमारी रक्षा हो, सफलता मिले। सुरक्षा की कुंजी यीशु मसीह के हाथ में है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर हम सावधान नहीं हैं तो तुरंत हमारे जीवन में दुर्घटना घट सकती है। गलतियों 6 और उसके 1 में लिखा हुआ है, सतर्क रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। और लूका 11:35 में लिखा हुआ है, अतः सतर्क रहे कि तेरी ज्योति अंधकार ना बन जाए। हमें सतर्क रहना है। अगर हम सतर्क हैं तभी हम सुरक्षित भी हैं। चौथी बात, वो पैदा हुआ कि ताकि हमें प्रेम करें, हम भी उससे प्रेम करें और लोगों से प्रेम करें। बिना शर्त के उसने हमसे प्रेम किया। त्याग का प्रेम, निस्वार्थ का प्रेम। हम तभी प्रेम कर पाएंगे जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। पहला यूहन्ना 5:2-3 में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना 13 और उसके 34 पद में लिखा हुआ है, मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यूहन्ना 15 और उसके 12 में लिखा हुआ है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसका मतलब यह है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, हमें भी वैसे ही प्रेम दूसरे लोगों तक ले जाना है। दूसरा करंथियों उसके 5 अध्याय और उसके 18 पद में यहाँ पर वो पैदा हुआ ताकि हमारा मेल मिलाप हो जाए। और सब बातों परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमें अपना मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। रोमन्स 5 और उसके 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप उसके साथ हुआ, और फिर मेल मिलाप हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। इफिसियों 2 और 13 में अब जो मसीह यीशु में तुमको पहले से दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यानी कि हम यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के द्वारा, उसके प्राण देने के द्वारा, उसके लहू के बहाने के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु मसीह के निकट हो गए हैं। यीशु मसीह पैदा इसलिए हुआ ताकि आश्चर्यकर्म हो। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पैदा हो रहे थे तब स्वर्गदूतों ने मरियम से बातचीत करी, यूसुफ के पास गए, वाइज मैन का आगमन हुआ, मिस्र देश में उनको जाना पड़ा। अंधे, लकड़े, बुखार, बीमारी, दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। ये आश्चर्यकर्म जो है वो उसने सिर्फ अपने ही तक सीमित नहीं रखा, उसको उसने आगे बढ़ाया कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस और बहुत से चेलों को चंगाई का दान मिला। सुसमाचार का दान भी उसने दिया। क्रूस के द्वारा मेल मिलाप, हमारा संबंध अच्छा हो, एकता और पापों की क्षमा, प्रेम, ये सब एक प्रकार का आश्चर्यकर्म है जो कि यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक आपने अपना प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया है, तो आज आपके लिए एक मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मेरी प्रार्थना है। यदि आज आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है या मेरे पीछे पीछे आपने इस बात को बोला है, तो आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।